नमस्कार, जन टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दीपोत्सव का पर्व शुरू हो चुका है। धनतेरस से माना जाता है कि दीपोत्सव का जो 5 दिवसीय पर्व उसकी शुरुआत हो जाती है। जी हां, दीपावली एक ऐसा पर्व जो कि रोशनी का पर्व है, अंधेरे को दूर करता है और हिंदू धर्म में इस पर्व की बेहद मान्यता है। हिंदू धर्म में लोगों को इंतजार रहता है कि ये पर्व कब आएगा और उनके जीवन में खुशियां आएंगी। इस पूरे पर्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे, खास तौर पर कि आखिर कई पौराणिक मान्यताएं भी इस पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं। उन सब मुद्दों को हम छुएंगे। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं आचार्य नर्मदा शंकर, जो कि विख्यात कथावाचक हैं। इसके अलावा मौजूद हैं बनवारी लाल नाटिया साहब, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। सबसे पहले मैं 5 दिवसीय दीपोत्सव का महत्व जान लूं और बनवारी लाल नाटिया साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि 5 दिवसीय दीपोत्सव जो कि धनतेरस से शुरू होता है, हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। कुछ ना कुछ ऐसा महत्व जो कि पुराणों से भी जुड़ा हुआ है और उसका आज के वर्तमान जीवन से भी ताल्लुक रखता है। आप जरा इस पर प्रकाश डालिए सर। देखिए, भारतीय संस्कृति में सामाजिक जीवन का बड़ा महत्व है और हर महीने में हर दिन त्योहार के रूप में हम लेते हैं। कुछ त्योहार हमारे बहुत बड़े त्योहार हैं, मुख्य रूप से जिनको हम मनाते हैं, जैसे होली है, दशहरा है। उसमें सबसे बड़ा हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का, सब सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपोत्सव है। ये 5 दिन का रहता है। तो ये आज धनतेरस से शुरू होता है। आज धन्वंतरी की जन्मतिथि है। धन्वंतरी हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं और सारा आयुर्वेद धन्वंतरी के द्वारा ही लिखा पढ़ा गया है। और आज के दिन हम धन्वंतरी की जयंती मनाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य के साथ हमने ये भी जोड़ दिया कि हम आज के दिन जो खरीदारी करेंगे, दीपोत्सव का जितना हमें सामान से वो लेंगे, तो उससे हमारे घर में धन लक्ष्मी आएगी। तो आज के दिन प्रत्येक वस्तु की खरीदारी होती है, खासतौर से सोना, चांदी, बर्तन, इन सब की खरीदारियां ज्यादा होती है जी। फिर दूसरे दिन छोटी दिवाली जिसको हम बोलते हैं, वो चौदस का दिन होता है जी। और ये यम का सत्कार कहिए, यम से दूर रहने के लिए कहिए, इसलिए मनाया जाता है। उस दिन हम दीप दान करते हैं और एक दिया यम के नाम के जलाते हैं। चाहते हैं कि यम अपनी दृष्टि हमारे पर न करे, कुदृष्टि हमारे पर न डाले, इसलिए हम चौदस को छोटी दिवाली भी मनाते हैं और खासतौर से यम के लिए मनाते हैं। फिर मुख्य उत्सव होता है दीपावली का। दीपावली के दिन हम मानते हैं कि भाई राम जी हमारे अयोध्या में आए थे लौटकर, तो उसकी आने की खुशी में दीपक जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, खुशियां मंगाते हैं, मिठाई खाते हैं, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, और सारे पाप जो भी हमने आपस में एक दूसरे से मनुष्य रखा उसको भुलाने का प्रयास करते हैं, सबके गले मिलते हैं। ये एक तरह से मिलन का त्योहार है जी। और घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है। 36 जात हम बोलते हैं जिनको, प्रत्येक हिंदू अपने घर में लक्ष्मी पूजा निश्चित रूप से करता है जी, कि वो धनदाने की देवी मानी जाती है। इनमें हमारे कई संस्कृतियों को मिलाकर के भी ये 5 दिवसीय त्योहार बनाए हैं। दूसरे दिन होता है गोवर्धन। तो गोवर्धन का संबंध कृष्ण से है। भगवान राम का संबंध था दीपावली से और गोवर्धन का संबंध कृष्ण से है। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उस दिन उठाया था, तो हम उस दिन को गोवर्धन के नाम से मनाते हैं। अन्नकूट जिसको बोलते हैं हम, नया धान जो पैदा होता है, निकलता है, उसको हम खाने का प्रारंभ वहां से करते हैं। हर मंदिर में इसके अन्नकूट होता है। और आखिरी में होता है भैया दूज। तो हम पारिवारिक रिश्तों को निभाने के लिए जो रक्षाबंधन है, उसी के एक रूप को हम भैया दूज के रूप में मनाते हैं। कहते हैं सुभद्रा, लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम, इन तीनों के भाइयों के प्रेम का ये त्योहार है, जिसको हम भैया दूज के नाम से जानते हैं। उस दिन भाई अपने बहन के घर जाकर भोजन करता है, उसका सत्कार करता है, उसको गिफ्ट देता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने वर्णन किया, वाकई में हर दिन का एक अपना अलग महत्व नजर आता है। हर दिन हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये सवाल मैं आचार्य नर्मदा शंकर जी आपसे करना चाहूंगा कि आखिर
दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, दोनों को विराजमान किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सबसे बड़ा सवाल, जो एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है और अक्सर ये उठा है इस बात को लेकर कि आखिर माँ लक्ष्मी की पूजा ही दीपावली पर क्यों की जाती है, किसी और दूसरे भगवान की या दूसरी जो माता हैं उनकी पूजा नहीं की जाती? थोड़ा प्रकाश डालें इस पर। देखिए, लक्ष्मी पूजन एक दीपावली का एक विशेष पूजन माना जाता है और मान्यता है कि माता लक्ष्मी पुरुषार्थ की देवी है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कोई व्यक्ति धन प्राप्त नहीं कर सकता है, अपना व्यापार नहीं चला सकता है। और गणेश जी की साथ में पूजा होती है कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं, आप व्यापार की वृद्धि करना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान गणेश जी जो ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, तो इनका सामंजस्य बिठाने के लिए हम लोग माता लक्ष्मी को साथ में रख करके उनका पूजन करते हैं। और विशेष रूप से सार्वजनिक मान्यता तो ये है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके और फिर से अयोध्या आए। अयोध्या की जनता ने दीपक जला करके और खुशियां मनाई, सर्वविदित हैं, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन माता लक्ष्मी का विशेष रूप से संबंध दीपावली के दिन, तो हमारे पास में एक बहुत सुंदर एक पावन ग्रंथ है जिसका नाम अग्र भागवत है। अग्र भागवत में भगवान अग्रसेन जी का वर्णन है। वेदव्यास जी के एक शिष्य हैं जैमिनी ऋषि, उन्होंने जय भारत ग्रंथ लिखा। उसी के भीष्म पर्व में भगवान अग्रसेन जी का उपाख्यान है और अग्रसेन जी को भी पुरुषार्थ के देवता के रूप में मान्यता मिली है। भगवान श्री कृष्ण का उनको आशीर्वाद मिला महाभारत के युद्ध में, तो भगवान अग्रसेन जी भी पुरुषार्थ के देवता। कथा आती है अग्र भागवत के 8वें अध्याय में कि महाभारत का युद्ध पूरा करके, जीत करके, पांडवों को विजय दिला करके और अग्रसेन जी अपने प्रतापपुरी में आए और उनकी राज तिलक की जब तैयारियां होने लगी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के हाथों अग्रसेन जी के पिता वल्लभ सेन जी 10वें दिन वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए गए जब तो दो थे, पिता और पुत्र, आए जब अग्रसेन जी अकेले थे। प्रजा ने चाहा कि उनका राज तिलक हो जाए, बड़े पुत्र हैं, लेकिन उनके चाचा कुंदसेन ने, उनके चाचा के लड़के वज्रसेन ने षड्यंत्र पूर्वक उनको राज्य से बाहर निकाल दिया। अग्रसेन जी गर्गाचार्य जी के आश्रम में गए, वहां भगवान अपने गुरु अग्रसेन जी के मार्गदर्शन में अपना समय बिता रहे थे। एक बार वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू देख करके गर्गाचार्य जी ने उनसे पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं एक राजपुत्र हूं और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। मैं आपके आश्रम में बैठ करके या रह करके अपना जीवन यापन कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे कोई परिश्रम या पुरुषार्थ का कोई काम बताइए। तो गर्गाचार्य जी ने माता लक्ष्मी की आराधना का उनको एक उपाय बताया और कहा कि तुम माता लक्ष्मी की आराधना करो, पुरुषार्थ की देवी हैं और तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं आएगी, तुम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से यापन करोगे। तो उनकी आज्ञा पा करके उन्होंने माता लक्ष्मी की आराधना की है। अग्र भागवत के 8वें अध्याय में उसका नाम है तपस्या। उसमें एक श्लोक है 37वां, जिसमें जैमिनी ऋषि कहते हैं कि गुरु की आज्ञा पाकर के भगवान अग्रसेन जी ने एक माता लक्ष्मी की बड़ी भव्य दिव्य मूर्ति बनाई। श्लोक में लिखा है, कृत्वा मृतिकयाथ श्री विग्रहम सुमनोहरम आस्थाप्य बहुभीर मंत्रे विधि नात्राभ्य पूजिया। तो माता लक्ष्मी की मूर्ति बना करके अनेक मंत्रों से उनकी आराधना की, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी ने तो बहुत बाल्यकाल में सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, धनुर्विद्या में भी वो पारंगत थे। तो माता लक्ष्मी की उन्होंने आराधना की 1100 दिनों तक एक पांव पर खड़े होकर के।
और माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया। तो अगर का गणना के हिसाब से हम देखें तो अग्रसेन जी का जन्म हुआ द्वापर के अंत में और कलयुग प्रारंभ हुआ 5117 वर्ष हुए हैं और अग्रसेन जी का जन्म हुआ 5142 साल पहले। तो द्वापर का अंत था और कलयुग का शुभारंभ होने वाला था। तो 1100 दिनों तक उन्होंने जब तप किया तो उनका जन्म हुआ आश्विन शुक्ला एकम, जब श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है, नवरात्रि का प्रथम दिन आता है, तो उस दिन उनका जन्म हुआ। और आश्विन शुक्ला दशमी को, जिसको हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, उस दिन उनको माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर के और उनको आशीर्वाद दिया। और तो 3 वर्ष तक 360 के हिसाब से हम गणना करें तो 1080 दिन होते हैं और विजयादशमी के 20 दिन बाद दिवाली आती है। तो ऐसे मिला करके 1100 दिन, तो 1100 दिन जो 1100वां दिन जिस दिन पूरा हुआ, उस दिन साक्षात माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर के अग्रसेन जी को उनको आशीर्वाद दिया। तो ग्रंथ के अनुसार ये एक प्रामाणिक ग्रंथ के हिसाब से हम मानते हैं कि माता लक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दिया, माता लक्ष्मी प्रकट हुई और दीपावली के दिन तो उस दिन माता लक्ष्मी की लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ये एक विषय अग्र भागवत ग्रंथ से बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, बेहद ही एक रोचक बात बताई आपने। और अग्र भागवत जिसका आपने इसके हवाला दिया इस पूरे लक्ष्मी जो पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा को लेकर, बिल्कुल दिलचस्प बात है। और दीपावली का जो पर्व है हमारे सभी के जीवन में विशेष महत्व रखता है। अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद और बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे जो इस त्योहार से जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं दीपोत्सव के ऊपर कि आखिर इस दीपोत्सव का क्या महत्व है। दीपावली के पर्व को लेकर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रोचक बातें अभी हमें जो आचार्य नर्मदा शंकर हैं उनसे भी पता लगी कि आखिर मां लक्ष्मी की ही पूजा क्यों की जाती है, और एक अग्र भागवत का उन्होंने हवाला दिया। मेरा आचार्य आपसे ही सवाल है, फिर मैं बनवारी लाल जी के पास भी जाऊंगा। अग्र भागवत जिसकी आपने जिक्र किया, जिसका आपने हवाला दिया, आप कथावाचक भी हैं, आप कई बार इसका वाचन कर चुके हैं लोगों के, क्या इस थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, अग्र भागवत के बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ग्रंथ जय भारत ग्रंथ से भीष्म पर्व से ये ग्रंथ उद्धृत हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक आम गांव है नागपुर के पास में, वहाँ महर्षि रामगोपाल वेदिल हैं, अग्रवाल समाज के बहुत ही अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने एक ऋषि प्रसाद के रूप में उनको भोजपत्र के रूप में 216 भोजपत्र उनको प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने अथक मेहनत करके 15-20 वर्षों की मेहनत करके उन्होंने उन भोजपत्रों को गंगा जल से अभिषेचन करके और एक पावन ग्रंथ अग्र भागवत के नाम से उन्होंने तैयार किया है। ये अग्र भागवत ग्रंथ
यूं कहें कि श्रीमद् भागवत से आगे की कथा है, अग्र भागवत। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा शुकदेव जी के पुत्र, वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और अग्र भागवत की कथा वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनी ऋषि ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाई। ये पुरुषार्थ की कथा है, 27 अध्याय हैं, और इस समय ये 13 भाषाओं में इसका बहुत ही सुंदर प्रकाशन हो चुका है, और पूरे देश में अग्र भागवत की कथाएं पिछले कई वर्षों से बहुत सुंदर ढंग से प्रचारित हो रही है। ये पुरुषार्थ की कथा है। और पुरुषार्थ का आप बात करें, पुरुषार्थ का ही हमारे जीवन में महत्व है। पुरुषार्थ हर इंसान के जीवन में, जब आपने पुरुषार्थ की बात की है तो पुरुषार्थ का ही महत्व है। बनवारी लाल जी, जिस तरह से आचार्य जी ने इसके बारे में बताया कि ये एक इस तरह की पुरुषार्थ से जुड़ी हुई कथा है अग्र भागवत, आपने इसको कई बार पढ़ा है, क्या महसूस होता है आपको? आपको क्या लगता है कि कितना जीवन को, स्तर को, जीवन में जो जीवन चल रहा है उसको प्रभावित करती है? देखिए, जैसे आपने दीपावली की बात की, तो दीपावली में विभिन्न संस्कृतियों का मेल करके बड़े बड़े जो हमारे विद्वान हुए या श्रेष्ठ पुरुष हुए, उनके द्वारा जो कुछ किया गया उसको दीपावली में सार आ गया। तो दीपावली में लक्ष्मी पूजन के लिए, जैसे महाराज ने बताया, लक्ष्मी पूजन का संबंध राम जी से नहीं जोड़ करके ये इस ग्रंथ के अनुसार ये है कि उस दिन कार्तिकीय अमावस्या के दिन भगवान अग्रसेन ने जो तपस्या की 1100 दिन, उस दिन वो प्रकट हुई, और प्रकट होकर के उसने वरदान दिया। तो लक्ष्मी की आराधना करने का पहला कार्य जो है ना, अग्रसेन जी ने किया। केवल अग्रसेन जी ने ही लक्ष्मी की आराधना की, पहली बार की, और प्रकट करने का काम भी केवल एक ही बार लक्ष्मी ने का अग्रसेन जी के द्वारा हुआ। तो उस लक्ष्मी को प्रकट के करने का जो दिन है, उसके लिए उसकी पूजा की जाती है। और वो लक्ष्मी की कृपा केवल अग्रसेन जी ने अपने वंश रूप नहीं, जो भी भारतवासी है उन सब पर कृपा बनी रहे, इसलिए हर घर में लक्ष्मी पूजा होती है। ये प्रसंग तो इसलिए है कि लक्ष्मी पूजा क्यों होती है। अब अग्र भागवत में देखिए, जीवन जैसे रामायण में जो दिया गया है, ऐसे ही अग्रसेन जी ने अपने जीवन के द्वारा ये दिखाया गया है कि जीने का तरीका क्या है। महाभारत युद्ध उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। महाभारत में सारी संस्कृति नष्ट हो गई, सारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, सब नियम कायदे कानून नष्ट हो गए, पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। तो जब महाभारत युद्ध समाप्त के बाद जब लोग अपने अपने घर, जो बचे हुए लोग घर जाने लगे, तो भगवान कृष्ण के दिमाग में एक बहुत बड़ा उलझन ये थी कि कलयुग प्रारंभ होगा अब, तो कैसे हो, इस कलयुग में भक्ति भावना कैसे आए, और इस कलयुग में जो दोबारा निर्माण कैसे हो जो नष्ट हो गया। तो उन्होंने 2 व्यक्तियों की तरफ देखा, एक तो बर्बरीक, जो अपना शीश का दान कर चुका था, केवल सिर था उसका। तो उन्होंने देखा भक्ति के लिए उनको वरदान दिया कि आपकी पूजा मेरे नाम से कलयुग में की जाएगी। हम देख रहे हैं उनके वरदान का प्रभाव कि आज खाटू श्याम जी का पूजन पूरे देश में धूमधाम से होता है भक्ति के लिए। फिर उन्होंने पुनर्स्थापना, पुनर्वास और ये सारी चीजों का अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए देखा। तो अग्रसेन जी पर जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा ये युवक ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में दोबारा कलयुग में पुरुषार्थ के माध्यम से स्थापना कर सकता है। तो उन्होंने उनको बुला करके उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम पुरुषार्थ के देवता के नाम से पूजे जाओगे। तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले जब राज्य का, जैसे महाराज ने जिक्र किया, जब उनको राज्य नहीं मिला, चाचा ने हड़प लिया, फिर कृष्ण उन्होंने तपस्या की, लक्ष्मी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी से उन्होंने राज्य नहीं मांगा, उसने कहा देवी मैं भी देख के आया हूं भाई भाई की लड़ाई राज्य के लिए, तो अब यदि वो राज्य आप मेरे को वापस दिलाएंगे तो वो मारना पड़ेगा, मैं हिंसा नहीं चाहता। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा मैं हिंसा नहीं चाहता, तो हिंसा के लिए मुझे आप दूसरा राज्य स्थापित कर लूं मैं, उसके लिए मुझे बताइए। तो लक्ष्मी ने कहा कि अमुक जगह धन गड़ा पड़ा है, आप निकालो और राज्य की स्थापना कर लो। बोला नहीं, मैं मेरे पुरुषार्थ से राज्य की स्थापना करना चाहता हूं, मेरी मेहनत से करना चाहता हूं। तो लक्ष्मी से वरदान प्राप्त करके, गृह नाम का स्थान था,
वहां वो गए और उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, सब तरह के लोगों को लाके वहां बसाया। उसके बाद जब ये देखा कि यहां पर व्यवसाय कैसे हो, तो देखिए आज के युग में जो सहकारिता का सिद्धांत है वो सबसे पहले अग्रसेन जी ने दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी नया परिवार आके जहां बसेगा उसको हर परिवार से 1 रुपया और 1 ईंट गिफ्ट दी जाएगी। न तो वो लोन होगा जो वापस चुकाना है, न वो दया होगी, क्योंकि आज मैं दे रहा हूं कल दूसरा जो आया वो देगा। तो किसी के मन में हीन भावना भी नहीं, किसी को प्रति दया की भावना भी नहीं, और उस 1 रुपये से बिजनेस करेगा और 1 ईंट से अपना मकान बना लेगा। तो दूसरा उनका जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो 1 ईंट 1 रुपये वाला। इसमें 2 बातें निहित हैं, एक तो सहकार का, एक दूसरे को मदद करेगा, और दूसरा नौकरी को वो ठीक नहीं मानते थे। स्वरोजगार, खुद रोजगार दो, उसको वो मानते थे। देखिए उन्होंने शूद्र की परिभाषा भी बहुत स्पष्ट रूप से की है। जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय, जो ज्ञान बांटता है वो ब्राह्मण, और जो इन सारे वर्गों का पालन पोषण करता है वो वैश्य, क्योंकि सेवा के बदले में कोई मूल्य नहीं लेता था, तो पालन पोषण का काम वैश्य को। जो नौकरी का सेवा का पैसा लेता है वो शूद्र। शूद्र को आज अपन जिस रूप में जानते हैं वो नहीं। उनका कहना यह था कि चाहे कितना ही बड़ा सरकार का या राजा का वो मुनीम हो, उसका चाहे सेना मालिक हो, यदि वो अपनी नौकरी के बदले में, अपनी सेवा के बदले में पैसा लेता है तो वो शूद्र है, और सेवा के बदले में कुछ नहीं लेता है तो वो स्वरोजगार है। तो इसलिए उन्होंने स्वरोजगार की बात ये एक बताई, और आज हिंदुस्तान की समस्या जो है स्वरोजगार से ही। जिस तरह से आपने कहा कि एक तरह का कहीं ना कहीं अग्र भागवत की अगर हम बात करें, आज से भी जिस प्रकाश आपने डाला, पुरुषार्थ की एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, और पुरुषार्थ पे ही प्रकाश डाला गया है। आचार्य, आपसे मेरा सवाल है कि नई पीढ़ी जो है, पौराणिक ग्रंथ जो है हमारे, उनकी तरफ कैसे, दीपावली की हम बात कर रहे थे, तो दीपावली निश्चित तौर पर हमारे पौराणिक ग्रंथों से, हमारी पौराणिक मान्यताओं से पूरा एक उससे जुड़ा हुआ त्योहार है। अब नई पीढ़ी जो है उनका पौराणिक ग्रंथों की तरफ कैसे रुझान बढ़े? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका, और आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यकता भी है। युवा पीढ़ी में कुछ समय का ऐसा प्रभाव है, ऐसी धारा में बहने का एक प्रचलन चल पड़ा है कि पौराणिक ग्रंथों की तरफ, शास्त्रों की तरफ एक रुझान में बहुत बड़ी कमी आई है। कारण पाश्चात्य संस्कृति का रहा हो, कारण और भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्रंथों के प्रति रुचि का कम होना है। एक हमारी जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बिना स्वाध्याय के कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो जब तक हम लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, समझने की एक जिज्ञासा नहीं होगी, लालसा नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं होगा। इसलिए उनका रुझान पैदा करने के लिए उनको थोड़ा सा एक युवा पीढ़ी को जगाने की आवश्यकता है। जब आप बात कर रहे थे अग्र भागवत की, तो इसमें जिस तरह से पुरुषार्थ पर जोर दिया गया, और भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान अग्रसेन हो, सभी ने पुरुषार्थ की बात की है कि अगर पुरुषार्थ करता है